रहीम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। आज हम नादरा की एक सर्विस जिसे सक्सेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है और उर्दू ज़बान में इसे वरासती और जानशीनी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अब ये वरासती और जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो पहले कोर्ट जो है वो देती थी, कोर्ट इसका फ़ैसला करती थी और उसके बाद जो है वो वरासती या जानशीनी सर्टिफिकेट जो है वो जारी करती थी। लेकिन अब ये सिस्टम जो है वो नादरा के पास आ गया। अब नादरा इस सिस्टम को कैसे डील करता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको और किस तरीके से आप विरासती सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं जो कि फ़ौत होने वाले के जानशीन होंगे या जो उनके कानूनी वारसान होंगे। तो इसको हासिल करने का नादरा से तरीक़ाकार, इसकी फ़ीस और इसके डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर मैंने आज आपको तफसीली तौर पर बताना है। तो सबसे पहले ये है कि जो दरख्वास्त गुज़ार है उसका शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज जो शनाख्ती कार्ड है वो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, क्योंकि उसने दरख्वास्त दहिंदा बना है। अगर उसका ही ID कार्ड एक्सपायरी हुआ तो ये प्रोसेस वहीं पर ही रुक जाएगा। दूसरी जो अहम चीज़ इसमें यह है कि जो फ़ौत होने वाला है उसका आपके पास डेथ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका ये प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बुनियादी तौर पर कंप्लीट करने हैं और फिर आपने नादरा के दफ्तर का रुख करना है। अब ये दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद आपने नादरा के दफ्तर जाना है तो वहाँ आपने कानूनी वारसान जो फ़ौत होने वाले के हैं उनकी आपने शनाख्ती कार्ड की कापियाँ साथ लेके जानी हैं और उनकी FRC साथ लेकर जानी है और उनके राब्ता नंबर साथ लेकर जाने हैं। और चौथी अहम चीज़ ये है कि आपने फ़ौत होने वाले की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद और असासाजात की जो है वो सबूत भी साथ लेकर जाने हैं। जो भी उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद है, असासाजात है, उसकी तफसील और उसके कागजात ये आपके पास होना ज़रूरी है। और जो कानूनी वारसान है वो भी साथ नादरा के दफ्तर जाएंगे क्योंकि वहाँ बायोमेट्रिक होगी। तो ये कागजात जब आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर उसके बाद अगला मरला ये आएगा कि जो कानूनी वारसान है वो नादरा के दफ्तर में जाकर अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएंगे। FRC के मुताबिक उनकी तस्दीक होगी। जितने उस घर के अफराद FRC में दर्ज होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। तस्दीक होने के बाद फिर नादरा उनसे एक अपने फॉर्मेट के तहत एक बयान हल्फी मांगेगा। वो बयान हल्फी आपने देना है। उसमें बहुत सी SOPs होती हैं जिसकी आपको पासदारी करनी होती है और आपको बयान हल्फी देना होता है जो नादरा का अपना एक फॉर्मेट होता है उसके तहत। और उस जो आपने जो स्टाम्प देना है, जो बयान हल्फी देना है, वो आपने ओहद कमिश्नर से अटैच भी करवाना है। अटैच कराने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद सबसे आखिरी जो आपका डॉक्यूमेंट्स रह जाएगा, जो सबसे आखिरी आपका मरला रह जाएगा, वो ये होगा कि फिर आपको नादरा के फॉर्मेट के तहत एक अखबार में इश्तिहार देना होगा बनाम अवामुल नास। एक कौमी उर्दू और इंग्लिश अखबार के अंदर ये इश्तिहार देना होगा। वो इश्तिहार किस किस्म का देना होगा वो नादरा आपको उसकी रिटर्न देगा। उस इश्तिहार को अपने अखबार में देना है और अखबार में इश्तिहार छपने के 14 दिन तक नादरा वेट करता है कि अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ हो तो वो नादरा से भी रुजू कर सकता है और कोर्ट के ज़रिए भी वो अपनी दाद रसी करवा सकता है। कि अगर किसी को एतराज़ हो कि ये उसके कानूनी वारसीन नहीं है या किसी बंदे को मिस कर दिया गया है या किसी किस्म का कोई और किसी को एतराज़ हो तो वो नादरा के दफ्तर से भी रुजू कर सकता है उन 14 दिनों में, जब इश्तिहार शाया होगा उसके 14 दिनों के अंदर अंदर, और कोर्ट से भी रुजू कर सकता है। अगर 14 दिन तक नादरा को किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं आती, कोई शिकायत नहीं आती, कोई दरख्वास्त नहीं आती, कोई कोर्ट से लेटर नहीं आता, तो फिर नादरा जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे वरासती जानशीनी सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसको वो इशू कर देगा जो भी एप्लीकेंट होगा। लेकिन जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ उसके बाद जो प्रोसेस उन्होंने आपको बताया है, तो अगर किसी का एतराज़ आ जाता है तो फिर मामला सिविल कोर्ट में चला जाएगा और फिर सिविल कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके बाद जो है वो नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसकी जो फ़ीस ये है कि अगर जो फ़ौत होने वाला है उसके असासाजात की जो मालियत है वो अगर 1 लाख रुपये तक है तो फिर उसकी फ़ीस 10,000 रुपये है। और अगर फ़ौत होने वाले की मालियत जो है असासाजात की
وہ 1 لاکھ سے زائد ہے تو پھر اس کی 20,000 روپیہ فیس ہے۔ آپ نے سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوا لیا، وہ مس پلیس ہو گیا، پھٹ گیا، گم ہو گیا، تو اگر آپ نے ڈپلیکیٹ اپلائی کرنا ہے تو پھر اس کی فیس جو ہے وہ 5,000 روپیہ علیحدہ سے آپ کو دینی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے میں نے نادرا کا ہیلپ لائن نمبر بھی دے دیا ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو، کوئی معلومات لینی ہو تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، اور مجھ سے کسی قسم کی معلومات آپ کو ضرورت ہو تو میرے یوٹیوب چینل پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔